हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज है हमारी एमपीजीके की क्लास 5 और क्लास 5 का टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ हम पढ़ेंगे। बाकी की 4 क्लासेस पहले ही हो चुकी है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। और जो भी आप लेक्चर देखते हो तो स्टार्टिंग से देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। तो मिट्टियाँ पढ़ने से पहले आप पढ़ लेते प्राकृतिक प्रदेश, तो आपको अच्छे से समझ में आता कि मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, बघेलखंड कहाँ पर है और वो कैसे बना है और वहाँ पर किस टाइप की मिट्टियाँ मिलेगी। इसके अलावा एक मैंने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना आपको पढ़ाई थी, उसमें चट्टाने वगैरह पढ़ाई थी, कहाँ पर कौन कौन सी चट्टाने मिलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, जब मिट्टी बनती है तो उसमें चट्टान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो वो सब आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी मैं उनके नाम बोलूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आपने वो लेक्चर्स पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो क्लास 5 हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैप से देखेंगे, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश की मिट्टियों से कि मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ है? 5 मिट्टियाँ है। कितनी है? 5 मिट्टियाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ है? 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या होगा? 5 प्रकार की मिट्टियाँ, 5 मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नाम याद करना कौन कौन सी? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी मिट्टी, कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो 5 के नाम याद रखना, इनके अलावा कोई और दूसरी आती है तो आंसर वो हो जाएगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में 5 मिट्टियाँ पाई जाती है। नाम याद करेंगे, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। हमारी जो सीरीज़ चल रही है एमपीजीके की, तो इसका एम है कि यहीं पर हमको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यहीं पर याद करके जाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाएंगे तो वो बिल्कुल आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पर जो काली मिट्टी है उसके भी 3 रूप पाए जाते हैं: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। मैप से देखेंगे कहाँ पर कौन सी मिट्टी है। मैप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर ये जो मालवा वाला रीजन है इसमें कौन सी मिल रही है? गहरी काली मिट्टी, ठीक है। नर्मदा, सोन और निमाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर कौन सी मिल रही है? साधारण काली मिट्टी। नीचे ये सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है उसमें भी अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कि पश्चिमी सतपुड़ा में कौन सी मिलती है, तो छिछली काली मिट्टी। और ये सब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी है? मालवा का पठार कहाँ पर है, सतपुड़ा कहाँ पर है, विंध्य पर्वत कहाँ पर है, तो आपको पहले के लेक्चर्स देखना पड़ेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ की बात करें हम, उत्तर की मध्य प्रदेश की चंबल वाले एरिया की, तो यहाँ पर जलोढ़ या फिर कछारी मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड वाले रीजन में मिश्रित मिट्टी मिलती है और बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा मेकल क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी छोटे से एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो मैप से याद रखना कहाँ पर कौन सी मिट्टी मिल रही है। यहाँ पर भी मैप है, यहाँ पर भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके सारी मिट्टियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली है काली मिट्टी। सबसे पहली कौन सी है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कितने प्रतिशत भाग पर, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो 47.6% क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। और बताती जाऊंगी जो जो क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, तो वो याद करते जाना। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? अब मैंने आपको बताया काली मिट्टी कहाँ पर मिल रही है? मालवा के पठार वाले रीजन में। मालवा का पठार कैसे बना है? ज्वालामुखी से निकले लावा से जमी जो बेसाल्ट चट्टाने हैं उनसे उनका निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टाने जो है उसके अपक्षय से क्या बनेगी? काली मिट्टी। तो इसलिए बोला था वो पहले वाला लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो काली मिट्टी कैसे बनी है? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से। बेसाल्ट चट्टाने कैसे बनी है?
ज्वालामुखी फटा, उससे क्या निकला? लावा। लावा के जमने से क्या बनी? बेसाल्ट चट्टानें। अब बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, उससे क्या बनी? काली मिट्टी। रिलेट करते जाना सब कुछ। काली मिट्टी के दूसरे नाम क्या है? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और चेरनोजम भी कहा जाता है। तीनों याद रखना, तीनों ही नाम किसके हैं? काली मिट्टी के हैं। फसल कौन कौन सी होती है? तो कपास होती है काली मिट्टी में, कॉटन, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। सोयाबीन होती है और मूंगफली होती है। विस्तार कहाँ पर है? तो बता दिया, मैप में आपको पता चल गया होगा। मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। काली मिट्टी स्वयं जोत वाली होती है। इसका काला रंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करेंगे। काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। किसकी वजह से? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है और साधारण काली ज़्यादा पाई जाती है। 3 प्रकार बताए थे काली मिट्टी के भी, साधारण काली, छिछली काली और गहरी काली। उसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है? साधारण काली मिट्टी का। कितने प्रतिशत भाग पर काली मिट्टी मिलती है? तो 47.6% भाग पर, ये भी याद रखना। काली मिट्टी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील तत्व लगभग 70% पाए जाते हैं। काली मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। साधारण काली कहाँ पर मिल रही थी? मालवा पठार के उत्तरी भाग और निमाड़ क्षेत्र में। गहरी काली मालवा के पठार में और छिछली काली नीचे सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा में भी पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र में मिल रही थी। आंशिक रूप से साधारण काली मिट्टी मालवा के उत्तरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या याद रखना है? क्षेत्रफल याद रखेंगे 47.6%। दूसरे नाम क्या क्या है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजम। फसल कौन सी है? कपास, सोयाबीन, मूंगफली। विस्तार कहाँ पर है? मालवा के पठार, निमाड़ क्षेत्र में। काला रंग किसकी वजह से होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और बस इतना याद रखेंगे। इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें मिस हो गया है, आगे लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी। 0 से 7 तक क्या होता है? अम्लीय, मतलब एसिडिक। 7 पर क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल। और 7 से ज़्यादा अगर पीएच होता है तो वो कैसी होती है? बेसिक होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, तो जो काली मिट्टी है वो कैसी है? बेसिक है या फिर क्षारीय प्रकृति की है, मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा है। तो कितना होता है इसका पीएच वैल्यू? 7.5 से 8.6 के बीच में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको अलग से। क्षारीय प्रकृति की होती है। दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। कहाँ पर थी लाल पीली मिट्टी? मैप देखेंगे, ये देखो, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र तो पूरा बता दिया। ये गहरी काली है, ये साधारण काली है, ये छिछली काली है। इसके अलावा हम देखेंगे अब लाल पीली मिट्टी कहाँ पर है? बघेलखंड के पठार पर। बघेलखंड पठार, पूर्वी पठार पर ये मिट्टी पाई जाती है। निर्माण कैसे हुआ है इसका? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। अन्य दूसरे नाम क्या है इसके? चलका और डोरसा। फसल कौन सी होती है? धान की फसल होती है। विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड में इसका विस्तार है। विशेष क्या है? तो लाल पीली मिट्टी। अब इसका जो लाल कलर है वो किसकी वजह से होता है और पीला कलर किसकी वजह से होता है? तो मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है या फिर लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आता है लोहे के ऑक्सीकरण, तो ये भी नोट डाउन करना। लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड या फिर लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। और मिट्टी का जो पीला कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन, हाइड्रेशन के कारण इसका कलर पीला होता है। लाल पीली मिट्टी में क्ले की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6% तक होती है क्ले की मात्रा। और लगभग मध्य प्रदेश के टोटल जो मिट्टी का एरिया है उसके 37% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर थी? 47.6% भाग पर, और लाल पीली मिट्टी है 37% भाग पर। मिश्रित मिट्टी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। अधिकता तो आयरन की इसमें प्रचुरता होती है। फसल कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? गेहूं, धान और तिल। विस्तार कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इसका विस्तार है मिश्रित मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी निर्माण कैसे हुआ है? तो बुंदेलखंड नीस और नदियों के अवसाद जमने से इसका निर्माण हुआ है। अन्य नाम कौन से हैं इसके? दोमट मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अधिकता तो पोटाश की अधिकता के कारण ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? फर्टाइल मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और उपजाऊ क्यों है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पोटाश की अधिकता है इसमें। फसल कौन सी है? गेहूं, गन्ना और सरसों। और हमने पढ़ा था मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। विस्तार चंबल, नर्मदा घाटी क्षेत्र में तो इतनी नहीं है, ये मध्य भारत के पठार में है। परती मिट्टी तो परतों के रूप में, लेयर्स के रूप में ये पाई जाती है, इसलिए इसको परती मिट्टी कहा जाता है। और कुल 3% भाग पर यह है बस, तो बहुत कम प्रतिशत भाग पर यह मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी के दूसरे नाम क्या है? लाल भूरी मिट्टी और भट्टा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, फसलें कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? ज्वार, मक्का और बाजरा। विस्तार तो सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल, जो मेकल वाला एरिया है, सतपुड़ा मेकल वाला एरिया, वहाँ पर ये मिलती है। विशेष क्या है? तो मिट्टी सबसे कम उपजाऊ है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ या कछारी मिट्टी, सबसे कम उपजाऊ लेटेराइट मिट्टी। और ये अम्लीय प्रकृति की होती है, मतलब इसका जो pH है वो <<7 होता है। 7 से कम इसका pH मान होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। क्षारीय प्रकृति की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो कंपेयर करते जाना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। क्षारीय प्रकृति की मिट्टी काली मिट्टी है, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। ये क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, तो हमको लगते तो बहुत इजी, इतने इजी है, लेकिन वही चीज़ हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं फिर इस तरह के क्वेश्चन में। अब मिट्टी के अन्य नाम एक बार देख लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुर, कपासी, चेरनोजम मिट्टी कहा जा रहा था। लाल पीली मिट्टी को चलका, डोरसा कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी को लाल भूरी या फिर सफ़ेद मृदा भी कहा जाता है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी, ये देखो मालवा का पठार दिख रहा है, उत्तरी मालवा का पठार, यहाँ पर कौन सी है? गहरी काली मिट्टी। बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी, ये बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी। सतपुड़ा पठार में छिछली काली मिट्टी, ये नीचे सतपुड़ा का पठार है, यहाँ पर कौन सी है? छिछली काली मिट्टी है। निमाड़ क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी, निमाड़ नर्मदा सोन घाटी जो है पश्चिम वाली, इसमें साधारण काली मिट्टी। और मध्य भारत के पठार में कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी, ये मध्य भारत का पठार है, यहाँ पर जलोढ़ या फिर कछारी मिट्टी। और बुंदेलखंड रह गया इसमें, तो ये बुंदेलखंड और रीवा पन्ना वाला जो पठार था, यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? मिश्रित मिट्टी आ जाएगी। ठीक है, मिश्रित मिट्टी यहाँ पर मिलती है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि जब आपको PDF मिलेगी तो फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, मिट्टी में रंग के कारण क्या है? तो काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। लाल मिट्टी का लाल कलर फेरिक ऑक्साइड की वजह से या फिर लोहे के ऑक्सीकरण की वजह से लाल होती है। लेटेराइट का भूरा सफ़ेद रंग केओलिन की वजह से होता है। ये सारे जो क्वेश्चंस और जो मैं करवा रही हूँ ये सब पूछे गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। कपास और मूंगफली काली मिट्टी में होती है। गेहूं और गन्ना जलोढ़ मिट्टी में होता है। चावल लाल पीली मिट्टी में होता है। और मक्का और कॉफ़ी लेटेराइट मिट्टी में होता है।
मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई थी। जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था कब शुरू हुआ था? 1977 में। तो ये जो आंदोलन था मध्य प्रदेश में, जो तवा बांध है, तवा बांध कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। उसके कारण जो जल भराव हो रहा था और लवणता के खिलाफ ये शुरू किया गया था, जिससे जो मिट्टी की क्वालिटी है ना वो कम हो रही थी। अवनाली का अपरदन क्या होता है? गली इरोजन क्या होता है? तो किसी भी कारणों से जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो हट जाती है और जिससे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी की क्वालिटी कम हो जाती है, जिससे आगे एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम होती है। उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। और अलग अलग टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा है? स्पेशली गली इरोजन होता है, अवनाली का अपरदन। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रकार के अपरदन में मृदा में बड़ी बड़ी और अधिक गहरी नालियां बन जाती है और इन खंडों को बीहड़ कहा जाता है। चंबल के बीहड़ बहुत फेमस है। चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे देश की ये सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर है। जो चंबल संभाग में तीनों जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, इससे प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम PYQ सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार और निमाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा पठार में मिलती है काली मिट्टी। मैप बिल्कुल आपके सामने आ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीहड़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, जो चंबल संभाग में आते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन किस समस्या के समाधान हेतु शुरू किया गया था? तो तवा बांध के कारण जो जल भराव और लवणता की समस्या हो रही थी उसके लिए ये शुरू किया गया था। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ क्यों है? तो पोटाश की इसमें अधिकता होती है, इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के पठार पर बताई थी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। गहरी काली होती है, साधारण काली होती है, छिछली काली होती है, कछारी काली मिट्टी नहीं होती है। लाल पीली मिट्टी में क्ले की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5 से 6% इसमें क्ले की मात्रा होती है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मिट्टी होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है। कितने प्रतिशत पर? 47.6% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? अब काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा था, छिछली काली, गहरी काली और साधारण काली। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी है? साधारण गहरी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है। साधारण काली या फिर साधारण काली मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो काली मिट्टी मैंने बताया था क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका pH 7 से ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर है? तो मालवा के पठार पर। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लोहे से। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी है? तो फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? जलोढ़ मिट्टी की। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मिश्रित मिट्टी मिलती है बुंदेलखंड वाले एरिया में। निम्न में से किन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी बघेलखंड वाले एरिया में मिल रही थी। कौन कौन से जिले आते हैं उसमें? मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बाढ़ द्वारा। ठीक है, नदियाँ आती है जो अपने साथ अवसाद लेकर आती है, वो जमा कर देती है, उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मध्य प्रदेश, चंबल वाला। मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? तो गहरी काली कितना है? लगभग 3.5 लाख एकड़। ठीक है,
मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? छिछली काली 7.1% भाग पर पाई जाती है। मिट्टी के अपरदन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मिट्टी का जो अपरदन होता है, सॉइल एरोजन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो पश्चिमी भाग जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, चूना, एल्यूमिना, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। रेगुर या कपासी मृदा काली मिट्टी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो मुरैना में। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो मालवा का पठार काली मिट्टी से बना है। मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि बेडलैंड किसका परिणाम है? अवनालिका अपरदन का। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है? नाली कटाव। निम्न राज्यों में किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी में। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी बुंदेलखंड में साधारणतः काली मिट्टी मिलती है। देखो, दो तरीके पढ़ने के होते हैं, या तो पहले आप थ्योरी पढ़ो उसके बाद एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, या फिर आप एमसीक्यू लगाकर भी नए फैक्ट्स सीख सकते हो, ठीक है। तो एमसीक्यू लगा रहे तो यहाँ से भी 2 दिन फैक्ट जो मिल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेना। निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? लाल, काली दोनों ही है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? कौन सी एमपी में नहीं है? लाल पढ़ी है हमने, लेटेराइट पढ़ी है, काली पढ़ी है, शुष्क मृदा हमने नहीं पढ़ी है, तो यह आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंदौर में होता है, लेकिन इंदौर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर छिंदवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? छिंदवाड़ा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि लेक्चर आपने डाला यूट्यूब पर और 5 मिनट बाद ही पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 दिन लगते हैं, तो 3-4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद पीडीएफ वहाँ पर आता है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और भी जो लेक्चर आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो हिंदी पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। और भी प्लेलिस्ट आप जाओगे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके लेक्चर अभी आना स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। और MP PSC की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी तैयारी करना चाहते हो वो कर सकते हो। और कुछ भी आपको पूछना है, बताना है, तो वो कमेंट्स में बता सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।